अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि ज़हरा कहती है कि एक इंसान के पता नहीं कितने चेहरे हैं और ना जाने उन चेहरों पर कितनी कहानियाँ लिखी हुई हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि ये इंसान अंदर से कैसा है और बाहर से ये कैसे खोल चढ़ाकर इंसान अपने मुंह पर इतने निकाब ओढ़े हुए हैं कि उनके असल चेहरे पहचानना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो ये सारी बातें अपने शौहर हसन को लेकर कह रही होती हैं क्योंकि उसे लगता है कि हसन एक ज़हनी मरीज़ है और उसकी माँ ने बचपन में जो उसके साथ किया था वो उसका असर है, लेकिन असल में तो कसूरवार उसका बाप था ना कि उसकी माँ थी। और फिर उसकी दादी कहती हैं कि आज मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने लगी है, तो तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होने से मैं ही बचा सकती हूँ और मैं आज सारी सच्चाई खोलूँगी कि किस तरह हसन की माँ ने हसन के बाप को धोखा दिया था या फिर हसन के बाप ने हसन की माँ को धोखा दिया था। ये स्टोरी तो वैसे मुझे भी खैर अभी तक कंफ्यूजिंग लग रही है कि किस तरह हुआ होगा, लेकिन कसूरवार हमेशा ही हसन का बाप रहा होगा और हसन का बाप ही हो सकता है कि और औरतों के साथ अफेयर चलाता रहा हो, जिस वजह से उसकी माँ को बहुत बुरा लगता हो और वो हसन के बाप को बातें सुना रही हो, जिस वजह से हसन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है कि वो उसकी माँ को क्यों बातें सुनाती है और फिर हसन की माँ हसन के बाप को छोड़कर चली जाती है इसी वजह से कि वो और औरतों में दिलचस्पी लेता है या इस तरह की कोई और रीज़न होगी। लेकिन फिर हसन बाद में अपनी माँ से माफ़ी मांग लेगा और बाद में मिल भी जाएगा और हसन के एंगर इश्यूज़ भी एंड पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन तब तक ज़हरा अब वापस नहीं आएगी। हसन उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी तो मांगेगा, लेकिन ज़हरा कहेगी कि पहले तुम अपना इलाज करवाओ, देन तुम मेरे पास आना और मुझसे माफ़ी मांगना, क्योंकि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा और मैं तुम्हारे साथ इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और इसीलिए फिर हसन अपना इलाज करवा लेगा और एंड पर ठीक हो जाएगा। दूसरी जानिब नुमैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो तो बाप नहीं बन सकता था और दीबू किस तरह से माँ बनी है, उसे ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्लिक कर रहा है कि क्या दीबू उसके साथ बेवफाई कर रही थी या नहीं, क्या दीबू के और क्या ये नुमैर का ही बच्चा है या नहीं। और इसीलिए वो अल्लाह से दुआएं मांगता है, हालांकि वो दीबू से कुछ नहीं कह रहा और ना ही कह पा रहा कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और अगर नुमैर ने ये बात कर दी तो दीबू घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन दीबू जिस तरह से नेक्स्ट एपिसोड में मुइज़ का नाम लेती है तो नुमैर का शक फ़ौरन से ही मुइज़ की तरफ चला जाएगा और इसीलिए नुमैर एक ना एक दिन तो अपने मुँह से ये बात निकाल ही बैठेगा कि ये बच्चा मुइज़ का ही है ना, और तुम मुझे धोखा देती रही हो। तो ये बात तो अंधलीब सुनकर अंधलीब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये तुम कह क्या रहे हो और मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूँगी, मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ। और इसीलिए फिर दीबू अपने घर वापस चली जाएगी, काफ़ी रोएगी और फिर नुमैर को एहसास होगा कि उसने गलत कहा अंधलीब से और फिर बाद में सारी हकीकत खुल जाएगी कि ये नुमैर का ही बच्चा है और ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर बात करे वो हमेशा पत्थर पे ही लकीर होती है। अल्लाह के मौजज़े भी होते हैं और वह उन्हीं में से कोई एक मौजज़ा हो सकता है। और इसीलिए फिर एंड पर नुमैर अंधलीब से माफ़ी मांग लेगा और अंधलीब वापस आ जाएगी। तो आपको इस ड्रामे के अगली स्टोरी के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।